हेलो, मैं आशीष तिवारी स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एसएससी मिनट पे। इस यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से हर एक अपडेट आपको विद इन मिनट दी जाती है, आगे भी दी जाती रहेंगे। एसएससी सीजीएल का पेपर अब लगभग समाप्ति की ओर है। कल और परसों 2 दिन एग्जाम बचे हुए हैं। तो इस समय मैं एक बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कस करूँगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे रोल किया था 2023 में, उस हिसाब से कटअप पे कितना अंतर पड़ा था। साथ ही साथ लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि ईजी शिफ्ट वालों का नंबर कम भी हुआ था, और साथ ही साथ किस शिफ्ट का कैसे स्कोर बन रहा है, वो सारी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। कैसे इजी शिफ्ट वालों के लिए खतरा और हार्ड शिफ्ट वालों को ज़्यादा बोनस मिलने की संभावना है, सारी डिटेल देखेंगे। सबसे पहले अभी तक जो आंकड़ा प्राप्त हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है। अभी तक के प्राप्त आंकड़ा के अनुसार 17 तारीख की शिफ्ट जो थर्ड है वो थोड़ी टफर साइड में गई है। फिर 18 तारीख की शिफ्ट थर्ड है। फिर 19 तारीख की शिफ्ट 1 है और 9 तारीख की शिफ्ट थर्ड है। ठीक है, 9 तारीख की शिफ्ट थर्ड है, 10 तारीख की शिफ्ट 1 है, 19 तारीख की शिफ्ट थर्ड है। और ये सब थोड़ा टफर साइड में गई हैं, यानी मॉडरेट टू हार्ड के रेंज में गई हैं। ईजियर साइड में क्या गया है वो भी हम देखेंगे। ईजियर साइड में 10 तारीख की शिफ्ट सेकंड थोड़ी ईजियर साइड में गई है। इस वीडियो में आपको 100 रुपये तक बोनस प्राप्त करने का मौका भी मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ जो एवरेज स्कोर आ रहा है 17 तारीख की शिफ्ट थर्ड में वाकई थोड़ा टफर साइड पेपर थी वहाँ से, और जो ईजियर शिफ्ट में वहाँ लगभग में 20 नंबर का गैप आ रहा है, 18 से 20 नंबर का गैप आ रहा है। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ था पिछले साल मैं आपको दिखा दूं, ये एक जो हार्डर शिफ्ट था उसमें एक स्टूडेंट के 166 नंबर थे और नॉर्मलाइज होकर लगभग में 192.5 चला गया था। यहीं लगभग में बात करेंगे तो 26 नंबर से भी ज़्यादा यहाँ पे 26.5 नंबर यहाँ पे इंक्रीज हुए थे। ठीक है, तो जिनका हार्ड शिफ्ट में तो डरने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ड शिफ्ट है तो आपके नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, कितना बढ़ेंगे वो हार्डनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। जब नॉर्मल शिफ्ट में आपने टेस्ट भी दिया होगा तो नॉर्मल शिफ्ट में भी आपके 10 नंबर 11 नंबर बढ़ते हुए दिखते हैं, क्योंकि वहाँ के एवरेज कम होता है। तो मेरे हिसाब से जिनका हार्ड जा रहा है वो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मेंस की तैयारी आप करते रहिए, आपके थोड़े कम नंबर बन रहे हैं तभी भी करते रहिए। उसी हिसाब से मैं आपको नॉर्मल शिफ्ट में दिखा दूँ कि पिछले साल 2023 में इस सीजीएल में जिनका ईजीयर शिफ्ट था उनका 148 से घट कर 145.87 हो गया था। लगभग यहाँ पे 2 नंबर से ज़्यादा थोड़ा यहाँ पे कम हो गया था। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी। लेकिन कुछ चीज़ें सामने आती हैं कि जो आपका 2023 लास्ट में जो है दिसंबर लास्ट में एक अपडेट आया था जिसके रिगार्डिंग अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर्स कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लेकिन देखते हैं इस बार क्या उस चीज़ों पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चीज़ें हैं। अब इस हिसाब से आपकी कट ऑफ कितनी जाएंगी ये भी हम देख लेंगे कि आपका सेफ स्कोर कितना है। सबसे पहले कि हार्ड शिफ्ट वाले बिल्कुल ना डरे, अगर उनका पेपर थोड़ा सा ख़राब भी चला गया है तो मेरे हिसाब से जिनका भी हार्ड पेपर है अगर शिफ्ट है यूआर में अगर वो 125 तक भी जा रहे हैं, 120 तक भी जिनके सबसे हार्ड आएगा कम से कम 20 नंबर 18 नंबर बढ़ेगा। तो ये जो आपका अगर 120 तक भी जाएंगे तो 138 तक आप पहुँच सकते हैं कम से कम, या 135 तक आप एटलीस्ट पहुँच सकते हैं। मेरे हिसाब से हार्डर शिफ्ट 18 नंबर तो लीड लेगा ही। ठीक है, ईजियर शिफ्ट में इस बार ना बढ़ेगा तो घटेगा भी नहीं, शायद ऐसा कुछ चीज़ें आ गई हैं। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसको संशोधित किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़, एक एवरेज नंबर के बाद आप नंबर बढ़ाएंगे तो उस नंबर पे ही वेरी करता है। देखेंगे सेम शिफ्ट में किसी का 10 नंबर बढ़ता है, किसी का 9 नंबर बढ़ता है, तो वो थोड़ा सा आपके नंबर कितना पाएँ उस पर भी थोड़ा सा डिपेंड करता है। तो हार्ड शिफ्ट वाले बिल्कुल ना डरे। इस हिसाब से अगर आप 120 यूआर में कर रहे हैं, इसी हिसाब से अगर आप ओबीसी का अगर आप स्टूडेंट हैं, ओबीसी के स्टूडेंट है, अगर आप 110 भी कर रहे हैं, 110 नहीं 115 के रेंज में मानिए 115 कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस जो है 110 भी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एससी और एसटी वाले जो भाई हैं उनका मैं बता दूं कि 90 करीब में अगर भी आपका बन रहा है तो 90 करीब बन रहा है, 90 से 95 के बीच में, 90 ही मान के चलिए, तभी भी आप सेफर साइड में हैं। लेकिन जिनका पेपर थोड़ा सा इजी है साइड में है, ईजियर साइड में है, तो उनके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं वो भी मैं डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। जिनका ईजियर साइड है, देखिए जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है मेरे हिसाब से सेफ स्कोर जो यूआर का है, यूआर का जो सेफ स्कोर है 135 के रेंज में आ रही हैं, क्योंकि कई शिफ्ट थोड़ी ईजी भी आई हैं। 135 के रेंज में अगर आप हैं, ओबीसी का जो मैं बात करूँ ओबीसी का जो है 133 के रेंज में है, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं जो अभी के हिसाब से लग रहा है वो 127 या 128 नंबर तक मान के चलिए, 128 नंबर तक लग रहा है। और एससी और एसटी की बात करें, एससी भाइयों की बात करें तो 110 नंबर तक आप बन रहे हैं, और यहाँ पर एसटी भाइयों की बात करें तो 105 नंबर तक आपका कट ऑफ जाने की उम्मीद है। ठीक है, इजी और हार्ड शिफ्ट में बना। लेकिन जिनका हार्ड शिफ्ट में है जितना रॉ स्कोर आ रहा है वो अगर सबसे हार्ड में जाएंगे तो 18 20, बाकी 15 14 10
7, 6 ऐसे करके एक एक दोनों नंबर भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप निश्चिंत हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि सबसे से मेन ज़रूरी है कि आपका जो मेंस का पेपर आ रहा है उसको भी सॉल्व करना है। टेस्ट, मॉक टेस्ट सबसे बड़ा रोल करता है आपके सिलेक्शन में। जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं या आगे वाले एग्ज़ाम की, रेलवे की, एनटीपीसी की, अगर एएलपी की, सारी चीज़ें का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ प्रेप ऐप का सब्सक्रिप्शन, जिसका लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों है। ये टेस्ट आपको 299 में, अदर टेस्ट आप लेने जाएंगे तो 600-700 के पड़ेंगे, लेकिन ये टेस्ट मात्र आपको 299 मिलेगा जैसे ही आप एसएससी मिंट कोड यूज करेंगे। ध्यान देना, आपको कोड यूज करना है एसएससी मिंट, तब आपको ये टेस्ट जो है आपका 299 पड़ेगा। इसमें 500 प्लस एग्जाम कवर है। जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 50,000 प्लस मॉक है, 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर है। आपके जितने भी एग्जाम है, रेलवे का है, एसएससी का है, बैंक का है, डिफेंस का, यूपीएससी का, पुलिस का, सीयूटी का, गेट का, स्टेट एग्जाम्स है, पीएसयू गवर्नमेंट, स्टेट बीसीएस टीचिंग, सारे एग्जाम्स इसमें इंक्लूडेड हैं। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी, आपको करंट अफेयर क्यूज, करंट अफेयर मैगजीन, लाइव टेस्ट, लाइव क्यूज, प्रीवियस ईयर पेपर, एनसीईआरटी, ठीक है, साथ साथ आप पेपर जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की, सीपीयू को, जीडी की, ये 1-2 साल का नहीं, पूरे यहाँ पे आपको दिखा दे, पूरे 2010 से लेकर यहाँ पे पूरा पेपर यहाँ पे इंक्लूड किया। ये देख सकते हैं, साल 2010 से लेकर आपका 2024 का जो आपका मेमोरी बेस्ड पेपर है वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो बिल्कुल लेटेस्ट है। और मैंने इनकी टीम से बात किया है टाइपिंग टेस्ट को ऐड करने के, उन्होंने कहा कि अगले मंथ के स्टार्टिंग में टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पे ऐड होता हुआ दिख जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और 100 रुपये जीतेगा कौन? अगर आप हमारे कोड से, जैसे ही ये कोड है, ये जैसे आप इस कोड से, एसएससी मिंट कोड से जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे 299 में, उसके बाद एसएससी मिंट कोड से परचेज करने के बाद आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है। इस नंबर पे 6392718094 आपको स्क्रीनशॉट लेके मैसेज करना है कि मैंने पेमेंट किया है। उसके बाद आपके पेमेंट आपके क्यूआर कोड के माध्यम से आपके डायरेक्ट अकाउंट में 100 रुपये तक आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज है। किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सबसे सस्ता और सबसे रिलेवेंट मेरे हिसाब से ये टेस्ट लगा है। अगर आप भी इस टेस्ट को लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में है, ये देख सकते हैं, सारे एग्जाम्स कवर है। आप किसी भी एग्जाम्स की देख लीजिए, सारे एग्जाम्स कवर है। होप करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो जिनका थोड़ा हार्ड शिफ्ट बन रहा है, अगर नंबर आपके कम भी आए तो बिल्कुल पैनिक नहीं हो सके। वैकेंसी भी 20,000 तक हो सकती है, तो काफ़ी चीज़ वेरी करेगा। जैसे ही परसों शिफ्ट खत्म होगा, सारी एनालिसिस वीडियो आपके सामने आएगी शिफ्ट वाइज। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और टेस्ट जरूर परचेज कीजिएगा एसएससी मिंट कोड के साथ, ताकि आपको सबसे सस्ता, अब अगर कोड यूज करेंगे तो 299 पड़ेगा, हमारे पास मैसेज करेंगे तो आपको 100 रुपये मिल जाएगा। तो 199 रुपये आपका कटने वाला है। तो 199 में आज से कुछ नहीं मिलता है, 200 में एक टेस्ट सीरीज, वो भी पूरे 1 साल वैलिडिटी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ताकि ये चीज़ें हैं, देख लीजिए आप 26 नंबर तक बढ़े थे, तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कम भी होते, तो इस बार कम होगा नहीं, उस चीज़ को लेकर आप पैनिक मत होइएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। जिनका भी आगे एग्जाम है और एनालिसिस बाद में करते हैं, जैसे रिजल्ट आंसर की आने वाला रहता है। थैंक यू।